हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे पूजा का दीपक जलाने की सही विधि। 90% लोग नहीं जानते हैं। रुई, कलावा या गोल बाती से जलाते हैं दीपक, तो आज से ही हो जाएं सावधान, वरना चली जाएगी घर की सुख शांति। मंदिर में दीपक जलाने का अपना एक खास महत्व होता है। बिना दीपक जलाए कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। घर के मंदिर में दीपक जलाने से सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं, बल्कि कई ग्रह दोषों से मुक्ति भी मिल जाती है। ऐसे में चलिए जानते हैं घर के मंदिर में पूजा करने से पहले दीपक जलाते समय कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि दीपक जलाने का हमें संपूर्ण फल प्राप्त हो। सभी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दीपक से जुड़ी। आप लोग वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि सारी जानकारी आपको समझ में आ जाए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी को जरूर दबाइएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा, इनकी कृपा पाने के लिए। सदा महादेव और माता पार्वती की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, मैं भी यही दुआ करूँगी। दोस्तों, ग्रह दोष मुक्ति पाने के लिए दीपक जलाने से राहु केतु के बुरे प्रभाव से इंसान को मुक्ति मिल जाती है। यदि राहु केतु के कारण जीवन में कोई समस्या आ रही है, तो घर के मंदिर में अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से राहु केतु के बुरे प्रभाव से इंसान को मुक्ति मिलती है। धन की समस्या के लिए, अगर आपके घर में पैसों की तंगी बनी रहती है या फिर पैसा आता है पर टिकता नहीं है, तो ऐसे में घर के मंदिर में सुबह शाम घी का दीपक जलाना चाहिए। माना जाता है कि घर में घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, साथ ही व्यक्ति रोग कष्ट से भी मुक्त हो जाता है। शत्रु अगर आपको परेशान कर रहे हैं, यदि कोई शत्रु आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको सोमवार और शनिवार वाले दिन भैरव जी के मंदिर में जाकर उनके सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। थोड़े समय में ही आपको अपने शत्रुओं पर इसका असर साफ दिखने लगेगा। अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं लेकिन वहां आपके लोगों से संबंध खराब हो रहे हैं, या फिर ऑफिस में बॉस या सहकर्मियों के साथ मनमुटाव बना रहता है, तो शनिवार को शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। इसके अलावा शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि देव से प्रार्थना करें। शनि दोष से भी मुक्ति मिलेगी। खंडित दीपक, दोस्तों, मंदिर या अपने घर के देव स्थान पर दीपक जलाते वक्त ध्यान रखें, मिट्टी का दीपक खंडित न हो। पूजा स्थान पर टूटा हुआ दीपक रखना वर्जित माना जाता है। ध्यान रखें, दीपक जलाते समय वह बीच में बुझना भी नहीं चाहिए। यदि दीपक पूजा के बीच में बुझ जाता है तो उसे अशुभ माना जाता है। दीपक जलाते समय हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, तभी जाकर के हमें दीपक जलाने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। चाहे कोई भी दीपक हो, या पीतल का हो, चांदी का हो, मिट्टी का हो, कहीं से भी थोड़ा सा भी खंडित नहीं होना चाहिए, यानी कि टूटा हुआ दीपक नहीं जलाना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी खंडित है तो आप उसे हटा दीजिए। दीपक की दिशा का हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए। पूर्व की तरफ दीपक की बाती का जो मुख है वह पूर्व की तरफ घुमाकर रखना चाहिए। इससे धन वैभव में बढ़ंती होती है। अब चलिए जानते हैं कि कलावा और रुई का दीपक कैसे हमें जलाना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो गलती करते हैं। देखिए, रुई का आप अगर बाती लगाते हैं दीपक में, या कलावे का बाती लगाते हैं, तो कभी भी आप लोग भूल कर भी एक बाती का इस्तेमाल ना करें। इससे हमें दीपक जलाने का फल प्राप्त नहीं होता है। कभी भी हमें 2 बाती का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि 2 बत्ती हम अपने हाथों पर रखेंगे और दोनों को एक साथ मिला के एक बना देंगे, और तब हम घी में डालेंगे दीपक जलाने के लिए। अगर कलावा का बत्ती आप लोग जलाना चाहते हैं तो कलावा का भी बत्ती जलाना शुभ होता है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि कलावा में से क्या करते हैं कि थोड़ा सा तोड़ लेते हैं और दीपक
में लगा देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको दीपक जलाने के बराबर, बत्ती के बराबर आपको तोड़ना है और 2 तोड़ना है, दोनों को मिलाकर एक बना देना है। ऐसे करके तब जा कर के हमें घी में डालना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं यही गलतियां करते हैं, कभी भी जाते हैं और एक बाती का दीपक लगा देते हैं, गोल बाती का दीपक। कभी भी ऐसे खड़ा दीपक नहीं जलाना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, आप लोग पढ़ करके देखिएगा। कभी भी हमें 2 बाती का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी जाकर हमें संपूर्ण फल प्राप्त होता है दीपक जलाने का। एक बात और, अगर आप लोग कहीं पर भी दीपक जला रहे हैं, दीपक को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। यानी कि दीपक के नीचे थोड़ा सा चावल अक्षत के रूप में रखकर उसके ऊपर हमें दीपक रखना चाहिए। कभी भी खाली दीपक कहीं पर भी ना जलाएं। उसके नीचे थोड़ा सा पुष्प रख दें, फूल ही रख दें या अक्षत रख दें, उसके ऊपर से दीपक जलाना चाहिए। आप लोग कहीं पर भी गोल या लंबी बाती आप लगा सकते हैं, लेकिन उसमें 2 ज्वाइंट बत्ती ज़रूर होना चाहिए। कभी भी ज्वाइंट बत्ती डालकर ही हमें जलाना चाहिए। अगर चौमुखा दीपक जलाना चाहते हैं तो आप 2 बत्ती इधर से लगाइए और 2 बत्ती इधर से लगाइए, तब जाकर के चौमुखा दीपक जलाइए। उस प्रकार से चौमुखा दीपक भी आप जला सकते हैं। तो दीपक से जुड़ी अगर थोड़ी थोड़ी गलतियां हम लोग कर देते हैं, इसी के चलते हमें दीपक जलाने का कोई फल नहीं मिलता है। अब चलिए जानते हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ दीपक जलाने का क्या चीज़ होता है। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है घी, यानी कि शुद्ध घी। जब जो घी हम अपने हाथों से निकालते हैं, शुद्ध गाय का घी डाल के, और उसमें आप 2 बत्ती डाल के सुबह शाम अपने घर के मंदिर में और एक तुलसी माता के पास दीपक अगर जलाते हैं तो आपके घर में, मैं गारंटी लेती हूँ, कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। देखिए, मार्केट का घी होता है, उसमें बहुत सारे मिलावट आते हैं, पता नहीं किस किस चीज़ का घी बनता है। जो हम अपने हाथ से निकालते हैं, यानी कि गाय के दूध से दही बना करके, या उसके ऊपर का जो मलाई होता है उससे हम अपने हाथों से घी निकालते हैं, उसका दीपक जलाना और मार्केट का घी का दीपक जलाना एक जैसा कभी नहीं हो सकता है। तो आप लोग अगर अपने घर में धन का आगमन बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग केवल गाय के घी का दीपक जलाइए अपने हाथों से निकाल करके। अगर ऐसा संभव हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा संभव नहीं है तो इसके जगह पर आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा कोशिश कीजिए कि अगर घी हो जाता है आपके हाथों से तो इससे सर्वश्रेष्ठ कोई दीपक नहीं हो सकता है। लेकिन अगर नहीं होता है, कोई कारणवश हम नहीं निकाल पाते हैं अपने हाथों से, तो मार्केट के घी से आप लोग दीपक ना जलाएं। उसके जगह पर आप तिल के तेल का दीपक जलाएं। ये भी अपने घर के मंदिर में, पूजा वाले स्थान पर या तुलसी माता के समक्ष घी का दीपक हमें जलाना चाहिए। घी उपलब्ध नहीं है तो तिल के तेल का आप दीपक जलाएं, और जगह पर आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, जैसे कि पीपल के वृक्ष के नीचे, बेल के वृक्ष के नीचे, या कहीं नदी तालाब में अमावस्या के दिन हम लोग जलाते हैं, तो वहाँ पर भी आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। और हर शनिवार को अपने मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे शनि दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे बिगड़ते काम जो होते हैं वो बनने लगते हैं। दीपक से रिलेटेड कोई भी समस्या है, आपके मन में डाउट है, तो आप कमेंट में पूछिएगा। पूजा से संबंधित कोई भी जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगी या उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी को ज़रूर दबाइएगा, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भोलेनाथ ज़रूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।